प्रॉब्लम है कि तुम हाँ कितनी फॉर जॉब श्योर हॉपिंग सी कर रहे हो। गैप ईयर कैन बी समथिंग लाइक गैप ईयर इज अ पॉसिबल थिंग that is like basically something the best thing that you can do या to your career basically. I या think gap year is very crucial at some points. Example है तुम्हें पता तुम लेट्स से बैचलर्स के बाद सीधे मास्टर्स में घुस जाते हैं लोग. I recommend like people to do like at least a couple of years or like at least 1 year of job ताकि पता हो कि यार क्या इसमें मैंने अपना करियर परस्यू करना है. जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने बीटेक करी, आई वाज लाइक मैंने मास्टर्स के लिए बाहर भी आई वाज लाइक थिंकिंग बाहर यूएस से मास्टर्स करता हूँ. ओके सो आई टोटली ओपन, आई वाज लाइक चलो यार देखता हूँ पहले मैं किस टाइप का काम क्या है अपनी इंडस्ट्री का. सो आई गॉट अ जॉब लाइक प्रॉपर कोर में, लाइक जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का बंदा चाहेगा प्रॉपर कोर में. आई गॉट अ जॉब एम्बेडेड इंजीनियरिंग और पैसे भी अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी. एंड वेरी नाइस कंपनी, वेरी फ्रेंडली कंपनी. बट आफ्टर ईयर आई रियलाइज्ड कि भाई साहब मुझे इसमें काम ही नहीं करना. ओके मुझे इंडस्ट्री इटसेल्फ ही लाइक मजा नहीं आ रहा. मेरे को मैं आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, मेरे को जॉब लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इतना मजा नहीं आ रहा. मुझे थोड़ा अलग हरकतें चाहिए होती है, थोड़ा फन चाहिए होता है, क्रिएटिविटी दिखाने का चाहिए होता है. सो देन आई लाइक obviously had to like do a complete transition from like one industry to another industry. उसमें सरखपाई बहुत होती है. So वो चीज अब you can say like gap year नहीं, इसमें gap year ऐसा नहीं था मेरे पास. But I took like पेशेंस के साथ. हाँ मैंने मास्टर्स में जल्दबाजी नहीं करी. मैं घुस जाता, लोग कहते हैं ना अगर तुम जॉब में घुस गए देन तो मास्टर्स कर ही नहीं पाओगे. तो वो वाला सीन मेरे साथ तो नहीं था. Like I was like super happy, like that's like one best life decision कि मैंने मास्टर्स नहीं करी. मैं वरना डेट में होता यूएस की मास्टर्स के साथ बात था वैसे भी. Yeah, so even with that, we don't really understand this. People often say this in that once you actually start making money, you will not actually do masters. या it करना मुश्किल होता है. So like I understand where they come from. Basically होता ये है, like most of the people they think job as the end outcome, and they see that you are already making money, you are addicted to making money, you are addicted to spending money. जब तुम जॉब में होते हो तुम फुकरे होते हो, ये सच है, तुम सब जानते हो. लेकिन जैसे जॉब नहीं, जब कॉलेज में होते हो, सॉरी कॉलेज में होते हो तब तुम फुकरे. मैंने कहा दैट्स लाइक बट या कॉलेज में तुम फुकरे हो. अब तुम्हें फिर से उस लाइफस्टाइल में वापस जाना, इट्स नॉट इजी. सेकंड जो है ना, लोग लर्निंग को जो है ना थोड़ा ओवररेट करते हैं. लर्निंग इज स्टिल वेरी मच अंडररेटेड. तुम जॉब के साथ भी लर्निंग कर सकते हो, तुम जॉब छोड़ के भी लर्निंग कर सकते हो. इट्स योर चॉइस. बट a gap year is mainly it gives you perspective, it gives you time to introspect what you want to do. Be it learning something कि ना तुम वीडियो डिजाइन में चले जाओ, तुम्हें कंप्लीटली इंडस्ट्री चेंज करनी है. मे बी यू वांट टू टेक अ ब्रेक, 6 महीने तुम चाहते हो रेस्ट करो, एंड इट्स अ लग्जरी. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट गैप ईयर इज अ लग्जरी, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट. सो इफ यू कैन डू, यू आर प्रिविलेज्ड, अंडरस्टैंड दैट. लेकिन गैप ईयर मैं रेकमेंड करूंगा. मैंने लिया हुआ है गैप ईयर. मैंने 2 बार एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट गैप ईयर लिया हुआ, टू अंडरस्टैंड हु आई एम, व्हाट आई वांट टू डू. सो ऑल दिस थिंग्स. सो आई एम इन वेरी फेवर, आई एम फेवर ऑफ गैप ईयर. इसमें एज एन एम्प्लॉयर में बोलूंगा, लाइक आई डोंट थिंक कि लाइक मैं सब देखता हूँ कि गैप ईयर में बंदे ने क्या किया, फिर गैप ईयर है तो दैट्स लाइक अ नेगेटिव थिंग. आई यूजुअली थिंक लाइक मैं पूछ लेता हूँ कि गैप ईयर में किया क्या. लेट्स से एग्जांपल मेरे से तो इवन जॉब जो फर्स्ट जॉब थी मेरी उसमें लाइक दयास लाइक कॉलेज के बाद 6 महीने गैप है आपका. ओके. तो मैंने क्या किया था, मैं जिम में ट्रेनिंग देता था, मैं पावर लिफ्टिंग करता था, आई वाज लाइक फोकसिंग ऑन दैट. और मैं XYZ और जो चीजें खरीदी थी, आई वाज टोटली ऑनेस्ट कि लाइक हाँ मैंने ये किया. ओके. But at the same time, they knew like, I still hold the skill set to do that particular job. Right. So if you are developing like a skill set or thinking exactly what you want to do, then obviously gap year is a very nice thing that you should go for. But yeah, ऐसा नहीं है तो एक साल गैप ले लो and then हाँ ऐसा नहीं तो एक साल गैप ले लो यार, like एक साल मैं आराम करूंगा. मैंने 3-4 साल नोट छाप लिए, यहाँ पे कॉलेज कर लिया, मैं थक गया हूँ जिंदगी से, मैं एक साल आराम करूंगा. So that's like a dumb thing. If you want to travel. If you want to do something, develop a high income skill set, you want to develop something, learn cooking, learn Thai, learn French, like XYZ, you can do anything. True. So do something that is constructive or can add to your personality. I'm not saying the career, just add something to your personality. Yeah. Damn anything. 100% agreed here. So I think we have already spoken about Ashni Grover. Team building wala kare, that you actually wanted to talk about also. टीम बिल्डिंग वाला है. टीम बिल्डिंग वाला बता. टीम बिल्डिंग वाला कर सकते हैं. आई थिंक यही टॉपिक्स हैं उसमें भी कि ये फायरिंग हायरिंग वाला एंड लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ अ लाइक क्रूशियल टीम, तो उस पे बात कर सकते हैं. तो I'll probably post that thing on my channel as well. हाँ अरे तू वैसे तेरे को बता रहा हूँ मैं, एक बार सैटरडेज का अपना थोड़ा सा कर ले, 1 घंटा निकाल ले, क्योंकि इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस है. मैं सैटरडेज को शाम को कर सकता हूँ. देख मैं 4th सैटरडे फ्री होता हूँ. मैं पता है क्या सीन है, मेरा पार्ट टाइम जॉब भी है मेरे पास एक, एंड पूरा बिजनेस भी है. तो मैं सैटरडेज को यूजुअली उनकी जॉब पर होता हूँ. ओके.
So I'm free on fourth Saturdays every like month, जो भी fourth Saturday होता है. So I've reached out to people. So मैं एक influencer ही पकड़ा blunt anyway. Okay, so right now, bolo. हाँ. So welcome Bhavanju to my show as well. So like today we're gonna talk about importance of like a good team and like how to find some good members for your team to, especially in the like initial stages, like when Okay. a startup is like being founded, like core members, तो उसमें किस टाइप के members हमने रखने चाहिए as well as क्या कैसे ढूंढने चाहिए. So what's your take on it? So first of all, thanks for having me here. I really appreciate you taking out the time and doing this thing. Now, I have spoken to a lot of founders, software companies founders that have done a lot of hiring. I used to interview them. So whenever a person is going to interview me, I also make sure that I'm going to take out 15 to 20 minutes of their time to actually ask them questions, all these things. I have not per se built a team for my own startup because I don't have a startup of my own, but I have led teams, I have managed teams. So from that perspective, I'm going to share my thoughts. Building a core team for a startup is of immense important because most of the time startups do not fail because there was competition in the market. Startups fail 80% of the time because the team was having internal conflicts. Either the co-founders had their own conflict going on, or the team members could not settle on what the mission is going to be, and then the rest of the times it's that the company did not find a product market fit. So building a team is of immense importance. My rule, and this is just an opinion that I'm going to share because I have not hired anyone, so I have experience in managing teams, is that you need to first of all establish trust. Unless and until trust is established, you cannot go out there and build a team. As an employee or as an employer? In both scenarios, the employee has to trust the employer in his vision, and the employer has to trust the skills of the employee that they will be able to perform 100%. And they will be able to वो अपनी जो है ना खरे उतरेंगे जो हमारी expectations है उस पे. That's my thing. So ये था और there is this thing. So Paul Graham on Y Combinator, he has said this one thing that solopreneurs, जो founders अकेले अपनी company start करते हैं, उनका कोई co-founder नहीं होता, they are 3.6 times more likely to fail than someone who actually creates a team. And 100% for sure. Yeah, and it takes them a lot of time to actually scale their organization, because obviously when you are managing so many things, you have to actually identify what the context switch is like. You need to identify कि ना तुम कितने सारे जो है departments को खुद manage कर रहे हो, and it becomes a hassle for you to scale. So building a team is of utmost, like मतलब उसके बिना I don't think कुछ भी हो सकता है if you don't have a team. What's your take? See, even I think like the core members are like a very crucial thing. Like you need to have like a founding members जो like तुम्हें लगे हाँ मैं इनके साथ आगे जा सकता हूँ. Like right. After like you can see like हाँ these are the people that I want, like I can totally trust with them. Example, like even if I give them like 50 lakhs rupees in cash right now, so they won't like disappear, like they like won't like do anything bad to it anyway. So you right. can trust them with like not just your money, you can like trust them with your wife as well as the kids. Like you need to have that kind of trust with them. Only then you can hire, like have them as a team member. But at the same time, I believe like you cannot expect an employee to work as hard as your employer anyway. Like if it's your company, you should not ever expect, or like try to not expect at least like they won't work as hard as you, because obviously they're on like a monthly payroll and you are the one who is taking all the risk and all the benefits of yours as well. So understand the part, like they are just employees, they are not a part of a company, like they're not like a equity holder of a company, so they will like work only till their salary seems good enough for them. The point with they feel like their salary is like a bit too much less than the work they are doing, so they will like start stepping back and like doing less work or like being less efficient for sure. Yeah, so here it's about skin in the game. How much skin you have in the game, you will work according to that. If you have equity, you will work hard. Now I do have some counters here that it's not just salary, it's the work environment, it's the amount of trust, 100%. It's the culture, 100%. And how much your manager or your boss is nice to you, how much do they help you in your personal affairs, in all these personal
things, projects that you're doing, and how much does the company care about you as a human being first, not just as an employee. So these are all these factors. Salaries are usually, fourth or fifth in the list, to be very honest. See, depends, no? इसमें एक controversy आती है कि like each employee is like has some particular needs. Example, employee कह सकता है मेरे को पैसों की जरूरत है इस time. Let's say he was newly married. Let's say a couple of years after marriage he gets a kid. They're like मेरे महीने का बजट 10,000 बढ़ रहा है. I need to work anyhow for money. मुझे कुछ भी काम करो, मैं पैसे के लिए काम करूंगा. And some are like यार I'm like a 45-year-old. मेरे पास 2 बच्चे हैं मेरे पास. I'm like settled. I don't need money. I need like a work time balance. मैं अपने वाइफ के साथ and बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ. So I think as an employer, it is very, very, very crucial to find exactly what your employee needs and act in that direction. It is like different for every employee, but yeah, mostly like I would say 60% are usually like a money-oriented people, but the the rest 40% would be like can be like diverse. Like it can be like a work ethic, it can be like a learning experience, it can be like work-time balance, like those kind of stuff for sure. Right. So I agree, because it's subjective to every employee. Each employee at every phase of their life is going to have different expectations, different needs. So as you said, a 45-year-old may have different expectations than a 25-year-old. It's true. And that is why, we see all these startups, they prefer to hire young people. Most of the time, जब एक startup नया बन रहा है, they want their core team members to be, young folks in their teens. If, जो college कर रहे हैं, तो intern की तरह join कर लो. If you have just gotten out of college, so as a fresher join kar lo, there are massive learning opportunities. So startups do prefer that. And once a startup scales, हम लोग देखते हैं कि then they actually start hiring VP level or director level employees, जिसमें जो है ना फिर उन्हें अच्छी मोटी सैलरी मिल रही है, जो MNCs से आते हैं, और वहां पे expectations different रहती है. But यहाँ पे हाँ बोलो. Yeah, go ahead. I'll add. Okay. One thing जो मेरे को बोलनी थी कि ना क्योंकि अब startup school हो गए हैं, more or less, since 2018 we are now seeing that startups have become cool, and stock option plans, all these things. So what are your thoughts on these stock options, equity sharing plans जो companies हैं? Yeah, before adding to that, I think I would say like I have read the book Good to Great by Jim Collins. So he was straight away he was like straight away like mentioned like जब like people, like when we promote people like internally, example, let's say a director level or a VP level person from internally from the company, so that's like a lot more beneficial for the company rather than hiring him from directly from other firms, or like hiring him from outside. So from outside में बहुत ज़्यादा issues आते हैं. Like when you promote a person like internally from the company, you can understand कि like उस बंदे को पता होगा कि इस company की needs क्या हैं. He has been there for like a multiple years. While कोई बंदा बाहर से आता है, obviously he'll bring a lot diverse things and like other experiences as well, but maybe he is not like good for your company. He was like great for other company, but you might not be like good match for your company. Like compatibility issues आ सकते हैं. So I think इसमें risk लेना चाहिए कि like हाँ, initially just keep promoting you're the founding members, like good members, or not just like directly hire like a director level बंदे को मत hire करो. Have like a senior level employee and then promote him like after a couple of years, like a 3 years, 4 years down the line, promote him accordingly, ताकि उसे आपको भी दिख जाए कि हाँ कि भाई, वरना ऐसे भी होता है जैसे हम नॉर्मल मूवीज टीवी शोज में भी देखते हैं कि लेट्स से पर्सन इज लाइक वेटिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी एंड देखते हैं कि बाहर से हायर कर लिया, तो वो जो आपका बहुत ही ट्रस्टेड एम्प्लॉय है, ही इज लाइक मोर लाइकली टू लीव योर कंपनी rather than like understand like keep the flow. So ये दिक्कत they get discontented ना, they get discontented कि मैंने इतने साल दिए, कि मैंने कंपनी को इतने साल दिए, I thought I was going to get that promotion, and so this culture is also slowly changing. So this culture जहाँ पे ना बाहर से MNC से hire करते थे these senior level executives, and this is a very old school mindset, to be very honest here, कि 2010 में ऐसा बहुत ज्यादा होता था कि the board या the VCs do not actually agree with the founder. They think that he's too young, इसको मार्केट के बारे में क्या बताओगा, hire a senior person जिसके पास experience है. So at that point in time experience used to count for something. Now we are seeing a shift in culture कि ना they trust the ability of the person, they trust the skill set कि ना ये बंदा grow भी करेगा और ये अच्छा है, talented है, smart है, ambitious है. So based on their ambition level, now people are focusing on internal promoting, चाहे वो lateral promotion हो कि तुम horizontally move कर रहे हो, कि तुम पहले graphic designer थे अब तुम marketing में चले गए, या it is vertical promotion, then
For example, you were just a sales guy, 100%. sales manager, and then you become head of sales or director of sales, that kind of thing. हाँ, coming back to my question, तो थोड़ा उस पे वापस आते हैं एक बारी. I was talking about stock option plan and equity sharing की companies also now की ना incentivize करना है employees को कि वो उतना work hard करें, उतना जो है ना अपना 100% तो दें, at least 100% से नीचे ना जाएं, कि तुम जो है ना कंपनी की ग्रोथ पे फोकस करो, क्योंकि कंपनी ग्रो करेगी तुम भी ग्रो करोगे. सो व्हाट आर योर थॉट्स? हाउ डू यू थिंक दैट एम्प्लॉइज कैन बी इंसेंटिवाइज्ड? See, I think इसमें you cannot like motivate them a lot with money. That's like for sure. Like कितना पैसा दे दोगे तुम? Like they will always be a person or a company giving like offering them more money than you are offering any given day. Like हमेशा ही होगा. So you cannot like always attract them with money. So attract them with other things. Like example, like working environment is like one thing. Like you are like, we give you like you hire people. Like example, let's say you invest in those employees. Example, let's say hypothetically, मैं sales में हूँ example. 5 years down the line, I'm like यार मैं sales अभी भी अच्छा हूँ, sales manager बन जाता हूँ. Then I'm like यार अब मुझे change करना चाहिए. But the company owner is like यार चलो एक काम करते हैं. Let's invest in him. Give him like more sales training and इसको as a sales director type की post promote कर देते हैं. या फिर let's say give him more training as a his skill set development. So I think that या फिर it can be as simple as like company vacations हो गई. चलो आज company vacation पे चलते हैं. हर company offer नहीं करती है, तो there's a possibility employee is like attracted with that part कि like यार मेरी company बहुत अच्छी लगी मुझे company vacation पे लेकर जाती है. So perks like other things than money are some perks that like it can be like a lunch, like a breakfast हो गया office के अंदर. It can be like a easy like a paternity leave for like males as well, like 3-month paternity leave होगी, something like that. Yeah. तो उस टाइप की चीजें perks are very important rather than just like they are giving them like 15% bonus, like 15% salary hike in like each April, like each financial year. वो तो it's like that's what every small startup is doing. But साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि like not every startup can afford these kind of stuff. That's for sure. Like so giving them a vision कि like हाँ you are becoming a part of something bigger than yourself. Like इसको हम धीरे धीरे grow करें. So you are like a very core pillar to it. So that is also very crucial. क्योंकि हर स्टार्टअप ऑब्वियसली अफोर्ड नहीं कर सकते. एग्जांपल 10 बंदों की टीम है, यू कैन नॉट अफोर्ड के लाइक हाँ यार मैं ब्रेकफास्ट वाला ऑप्शन सेटअप करूं या फिर लेट्स से मैं कॉन्टिनेंटल डिनर अपने लाइक कंपनी में एस्टैब्लिश करूं. हाँ, सो यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर एग्जांपल लेट्स से every Friday they if people like stay back for like after 7 PM order अपना भी कंपनी एम्प्लॉयर अपना भी पिज्जा ऑर्डर ऑनलाइन कर दे. लाइक and you will get reimbursed. as छोटी-छोटी चीजें से these kind of things add up a lot. And mindset change होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उनका. So yeah, and since 2020 we are seeing that change happening. The Great Resignation आया जहाँ पे लोगों ने companies छोड़ दी where they were frustrated कि work from home कर रहे हैं and the companies do not provide. So companies and startups have provided so many perks कि ergonomic chair ले लो, तुम्हारा work from home setup बनाओ, we have this amount allocated for that. There's an amount allocated to your learning कि participate in this course, go for this webinar. We'll reimburse you. So all these type of cultures coming in. और एक छोटा सा मतलब अंकुर वारिकू का कोट आता है दिमाग में that he has spoken, जो मेरे दिमाग में कई बार आता है कि that some companies are so poor that they can only offer their employees salaries. मतलब कितना exactly that's what, yeah, exactly 100%. Yeah, because if you actually not even through money, तुम्हारे पास monetary means नहीं है starting में, मान लिया, but still you can actually offer them any kind of help. You can offer them a very एक विजन कि तुम उसे ग्रो कर रहे हो. एक बंदे का कैरेक्टर तुम कैसे ग्रो करोगे, उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट पे फोकस करो, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करो. हैव सेशंस ऑन हैव फन सेशंस की साइकोलॉजिस्ट की बात कराओ, मेंटल वेलबींग देखो अपने एम्प्लॉइज का. ये छोटी छोटी चीजें ना, these things compound in such a way that employees start to build that trust and they start to trust that. So जब मैं ये बोलता हूँ कि ना I have लेट टीम्स, तो मैं अपनी टीम में मैं हमेशा जिनके साथ भी मैंने काम किया फॉर एनी सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट दैट आई हैव डन, मेरा रहता है कि ना आई एम गोइंग टू गिव यू कंप्लीट ऑटोनॉमी. इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग प्लीज आस्क, गो अहेड. मैं हेल्प कर सकता हूँ जहां पे मैं कर पाऊंगा मैं करूंगा. बट अगर तुम्हारी कोई अनफेयर या एक्सपेक्टेशंस है देन आई कांट हेल्प यू. या तुम अगर अपना काम टाइम पे नहीं दोगे and because of that project suffers, or because of that we actually end up taking in some kind of a monetary loss, तब तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारी प्रायोरिटीज कहाँ पे अलाइंड है. दैट इज इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो दैट.
So हाँ, ये था इसमें my लेट्स two से cents. कंसर्न आता है। हाँ, इसमें कंसर्न आता है, लेट्स से यू हैव एन, लेट्स से जनरल स्टार्टअप की बात करता हूँ। लेट्स से एक स्टार्टअप है, दे हैव लाइक एन एम्प्लॉय, ही इज लाइक अ वेरी नाइस एम्प्लॉय, लाइक वेरी फ्रेंडली, वेरी हम्बल, Yeah. लाइक गुड फॉर द कंपनी। लेट्स से बात करने में अच्छा है सबके साथ, इंटरेक्टिव, ही इज लाइक हैप्पी पर्सन, Yeah. लाइक माहौल बना के, ठीक है। बट ही इज नॉट लाइक अ वेरी, लाइक ही इज नॉट लाइक एन एम्प्लॉय हु इज लाइक ब्रिंगिंग यू मनी। लेट्स से Okay. उसकी वजह से प्रोजेक्ट सफर करता है। Okay. So what would you do? Like, what would you do? Like, exactly क्या करोगे? So ये ना, I had actually read this. I think it was Jordan Belfort, The Wolf of Wall Street. I think he said this, or maybe some other guy, that there are two people on the spectrum. One is the one that is competent but arrogant. एक इस टाइप का एम्प्लॉय होता है, and the other is the nice guy but incompetent. So यहाँ पे मैं बिल्कुल उनकी एडवाइस ही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज को इन पर्सन एक्सपीरियंस नहीं करा। I will say कि ना, give chances. Maybe one thing maybe is not working out. Give chances to the guy who is nice, because वो टीम का मोरल बढ़ा रहा है। 6 months, 7 months time दो, देखो how it is working out. See, for small companies, 6 months is Small like company crazy. नहीं, small company के लिए यार 2 months. Small company के लिए 2 months. If you are a mid-sized 100% company, 40-50 employees है, तब 6 months obviously पैसा है। स्मॉल कंपनी 2 months, मैं बोलूंगा ठीक है 2 months दो, देखो, ट्राई करने दो उसे ना, ऑटोनॉमी दो कि ना वो डिफरेंट चीजें ट्राई करे। मे बी जो है ना प्रोजेक्ट में सेल्स नहीं कर पा रहा बंदा, ठीक है, मे बी मार्केटिंग में क्रिएटिव हो, मे बी डिजाइन बनाने आते हो, गिव चांसेस ताकि वो एक्सप्लोर कर सके। इफ स्टिल डजंट वर्क आउट, हेल्प हिम आउट, कि बोलो यार देखो तुम्हारे साथ मेरा बन नहीं रहा है, बी वेरी नाइस, बी वेरी काइंड अबाउट इट, एंड हेल्प देम फाइंड अ जॉब। तो अपने थ्रू अगर कोई रेफरल अगर दे सकते हो, क्योंकि इट इज ऑल्सो वेरी रिस्की प्रोसीजर, क्योंकि तुम जिस एम्प्लॉय को निकाल रहे हो उसको जो है ना तुम बाद में जॉब दिलवाना मुश्किल होता है एक तरह से, क्योंकि तुम्हारी रेपुटेशन लाइन पे है इस टाइम पे। इफ यू एक्चुअली रेकमेंड टू अनदर फाउंडर और तुम बोलो कि ना दिस इज अ गुड गाय, बट तुम उसे निकाल रहे हो, तो ये सवाल तुम्हारे पे भी आता है कि क्यों निकाला अगर इतना ही अच्छा है। तो कीप दैट इन माइंड एंड गिव चांसेस। ऑन दी अदर हैंड, जहां पे होता है कि ना एरोगेंट बट कॉम्पिटेंट, तो ये वो लोग होते हैं जो हाईली स्किल सेट, दे आर टॉप ऑफ द फील्ड, बट उनकी वजह से टीम मोरल डाउन होता है, तो उनको लाइन पे लाना थोड़ा ज्यादा सीरियस रहता है। एंड इवन आई थिंक गैरी वी आल्सो टॉक्स अबाउट इट, द एसहोल इन द कंपनी हु इज रियली ऑसम, हु इज ब्रिंगिंग इन द रेवेन्यू बट मेक्स द अदर पर्सन फील इंफीरियर अबाउट देमसेल्फ, उन्हें नीचा दिखाता है। These are the other types of guys that उनको थोड़ा जमीन, उन्हें न्यूट्रलिटी दिखानी चाहिए, उनको चैलेंज में डालो। मतलब ये नहीं है कि उसे उन्हें निकाल दो, क्योंकि निकालना ऑब्वियसली यार कंपनी का टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, तुम नए बंदे को हायर करोगे और ये बंदा ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है। हाँ, ट्रेनिंग, हाँ, लेट्स से नया बंदा हायर करते हो, ट्रेनिंग करते हो, यू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग एज वेल एज लाइक पेइंग एचआर टाइम एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उन्हें हम्बल करने के लिए ना उन्हें चैलेंजिंग सिनेरियोस में डालो कि ठीक है अब जो है ना तुम इसमें जाके फंसो, क्योंकि तुम्हारा जो है ना तुम उससे खुद हम्बल हो गए कि तुम जब गलतियां करोगे तुम्हें पता लगेगा कि हाँ दूसरे लोग भी गलतियां कर सकते हैं, तुम भी गलतियां कर सकते हो, एंड दैट वे यू कैन सी कि ना एम्प्लॉय मोरल इज गोइंग टू गो अप इन दैट केस। बाकी आई एम गोइंग टू बिल्ड अ स्टार्टअप फ्यूचर में, तब मैं इसमें ज्यादा अच्छे से एक अपना पर्सपेक्टिव दे पाऊंगा। सो या See, I think अगर तुम्हारी स्मॉल कंपनी है, so I don't think you are like investing a lot of money HR wise or let's say basic groundwork के लिए, you are not investing in an employee that much in initial days. So I think if you find a person who is like spoiling like a morale of the complete environment around him, कंपनी में already 10 लोग हैं स्टार्टअप में let's say, and एक बंदा आता है यार वो सबका मूड खराब कर रहा है, लड़ी जा रहा है सबसे, या फिर कुछ उल्टे सीधे कमेंट दे रहा है, या फिर let's say लड़कियों को थोड़ा अजीब से नजरों से देख रहा है, दो stuff, तो just like fire him easily, like सोचो मत, just fire him anyway. I know like it's like a lot पैसा खर्चा होता है, just fire him. I think that's like a lot beneficial for the company as well as you set an example in the company कि हाँ भाई साहब इस टाइप के लोग यहाँ नहीं चलेंगे। So if you are like thinking इस टाइप में बनना चाहूंगा, या फिर let's say you are thinking like हाँ मैं ऐसा हूँ, so I'm gonna start acting that way, not like ऐसा भाई साहब नहीं चलेगा बिल्कुल भी यहाँ पे, so just टाटा बाय बाय। Yeah, there has to be like a tolerance threshold also कि ना तुम कितना टॉलरेट कर सकते हो, किस टाइप का बिहेवियर तुम टॉलरेट कर सकते हो, किसका नहीं कर सकते। Yeah, I agree 100%. See, जैसे मैंने एक बंदा हायर किया था एक बार, वीडियोग्राफर था, तो he was a very nice videographer, but just उसका मुझे को like priority नहीं, punctuality basically उसकी बहुत ज्यादा खराब थी। It's like मेरे 2 बजे की वीडियो शूट है, तू 3 बजे आ रहा है, नहीं चलेगा भाई साहब ये। मैंने एक बार बोला, 2 बार बोला, थर्ड टाइम I didn't even call him, like भाई साहब जाओ तुम। Okay. So and that was a full-time employee. It was like a kind of contractor type. इसको मैं already like every week में हमारा डन था, every week I was calling him. So तीसरे दिन तो I was like भाई, तीसरी बार I was like भाई साहब घर बैठो आप अपने।
मैं I didn't And even call him yeah, like छोड़ो भाई I had another person like that's what I go for no like hire slow fire fast वाली philosophy I 100% believe करता हूँ मैं तभी if okay. it's not a fit for you just टाटा bye bye जाओ Hmm. obviously I gave him like 2 warnings किस तरह क्या बोलूंगा मैं मेरा क्लाइंट बैठा हुआ वहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे और मेरा वीडियोग्राफर मिसिंग है Hmm. तो सबका टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे I so that's agree. like I a bad agree. thing So again, like मेरे पास इस चीज का ना मैं I won't be able to like give a lot of 2 cents on this thing. So बस मेरा इतना यहाँ पे ये रहता है कि ना देखो तुम्हें भी ना अंडरस्टैंड करना चाहिए कि तुम एक एम्प्लॉय हो, आज तुमने अपना करियर शुरू करा है, अगर तुम 25 years हो, 23 years हो, how would that actually reflect on when you're 30-year-old, 35, 40s में तुम जाओगे, तुम्हारे करियर की रेपुटेशन का भी तो लाइन पे है. तुम्हें इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि नॉट जस्ट फ्रॉम एन एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव, तुम सिर्फ अगर एक एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से भी देखते हो, तुम्हारी मार्केट में वैल्यू है आज की डेट में. बिकॉज ऑफ इंटरनेट एवरीथिंग इज हैज बिकम सो पर्सनलाइज. तुम एक प्रोडक्ट हो, एक इंसान आज की डेट में एसेंशियली एक प्रोडक्ट है. एंड बिकॉज यू आर अ प्रोडक्ट, इफ पीपल गिव यू अ बैड रिव्यू, तुम्हारा नाम मार्केट में खराब होता है. अगर तुम जो है 4 लाख की महीने की सैलरी उठा सकते थे, तुम 4 लाख की जगह तुम्हें 1 लाख 1.5 लाख की सैलरी उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो है ना पीपल डोंट ट्रस्ट यू. तुम्हारी वैल्यू डाउन हो रही है उस तरह से सोचना चाहिए. see that's for sure I think और साथ में every employer Yeah. has to become a good employee at first इसमें मैं मानता हूँ कि if he's Yeah. not a good employee he cannot be a good employer that's like 100% मतलब क्योंकि as an employee he'll have to be disciplined. पता है उसको भाई साहब मैं लेट नहीं हो सकता, अगर मुझे 9:30 बजे या फिर 9 बजे ऑफिस घुसना है तो घुसना है, उसके लिए मुझको 7 बजे उठना है तो उठना है, तब वरना तभी मैं ब्रेकफास्ट खा पाऊंगा, तभी मैं सब कुछ कर पाऊंगा. So after he is a good employee, disciplined employee, only then I think he can be a good employer anyway. हाँ, अदरवाइज तुम्हारी कंपनी नहीं चलेगी यार. सिंपल है, मार्केट तुम्हें जवाब दे हाँ. देगी 2 दिन में तुम्हारी कंपनी बंद है. तुम सोचते रह जाओगे कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड हियर, कि मैं तो यार इतना अच्छा एम्प्लॉय हूँ, मेरे को बहुत कुछ आता है, बट तुम्हारे जो बेसिक फंडामेंटल्स थे वो सेट नहीं थे, इसलिए तुम्हारी कंपनी नहीं चली. तो अपने आप को पहले डिसिप्लिन करो, अपने आप जो है ना अपने अंदर थोड़ा सा ईगरनेस लाओ, अपने अंदर एक क्या वर्ड क्या होता है यार, अपने अंदर जोश लाओ, अपने अंदर वो फायर लाओ कि जो है ना तुम पहले हंगर किसी बेसिकली और के लिए वैल्यू ऐड करोगे, तब तुम डिसाइड कर पाओगे कि जो है ना कोई तुम्हारे को वैल्यू ऐड करे. क्योंकि एज एन एम्प्लॉयर ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम what kind of a example are you setting as an employer, तुम कितना हार्ड वर्क करते हो, based on that your employees work hard. So मैं एक कंपनी में 100%. था back in 2020. There's an example. So I remember on the Slack channel that we had for our internal communication, the founder was awake till 2:30 a.m. in the night. Ideally I would not recommend कि तुम ये करो, but again it shows कि ना how much hard work that the person is actually putting in, कि जो है ना 2 बजे तक भी रात के अवेलेबल है. सोचो इसमें I'll tell you real life है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. So I was like in my first software development company, I was working on a project and somehow हमसे बग फिक्स नहीं हो रहा था कुछ. Okay. ठीक है. So मेरा डायरेक्ट मैनेज जो उस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा था, he was a company के co-founder as well as the CTO of the company. Okay. So he was like a super like very intelligent person, like IIT Delhi से masters like bachelors and masters कर रखी थी CSE में. So he was like a very humble person and like I think one of the most sweetest bosses I've ever had in my life. Like I think not just bosses, I think one of the most sweetest person in general. Okay. He was those kind of person. So मेरे से नहीं हो रहा था, तो he knew कि like मैं ही कर रहा हूँ काम and सब जा चुके थे पूरी कंपनी में. So we stayed till 6 a.m. in the morning. Like हम 10 बजे अपने काम शुरू करते हैं, 6 a.m. in the morning तक हम थे ऑफिस में. And then I was like, सर अब काम अभी भी नहीं हो पाया तो मैं घर निकलता हूँ. तो he was like, हम तब तक कहते चलो हमने को नॉर्मल कुछ थोड़ा सा लाइक कॉफी वगैरह पी मैंने एंड मैं निकल रहा था. Then I was asking him, सर क्या सीन है, निकलना नहीं है? कहते नहीं यार, कहते 8 बजे की मीटिंग है मेरे ऑफिस में, तो मैं थिंक मैं अटेंड करके ही जाता हूँ. So you can imagine 24 hours मेरे साथ बैठा, trying to help me out to fix a bug. Like it was like almost fixed for sure. उसकी टेस्टिंग ही करनी थी दोबारा से, so it was fixed वैसे. So he stayed like around 24 hours with me, and even after that जब मैं जा रहा हूँ, and he stayed back to do his work. Like as an employer, as a company's founder, he had to stay back and like उसकी responsibilities दोबारा देखनी उसे. Right. So that was one of example के भाई साहब as company का founder होना is not that easy, and he was setting an example के देखो you'll have to do it anyhow. कि तेरे and not just that के देख you can imagine पूरे बिल्डिंग में हम 2 बंदे थे सिर्फ. It wasn't like हम 10 बंदे हैं, 2 बंदे थे and एक ऑफिस बॉय था, that's it. जो कि लाइक गार्ड बेसिक नॉट जस्ट बॉय, ही वाज लाइक गार्ड, दैट्स इट. और पूरे बिल्डिंग में कोई नहीं था वहां पे. सो हम 2 बंदे 24 घंटे अगर वहां रुक रहे हैं
to do a task. So that gave me like a very nice motivation कि like हाँ भाई साहब ये बंदा भी रुक रहा है साथ में, ना अगर अकेला होता मैं तो मे बी मैं निकल जाता, Yeah. मे बी आई वुड हैव गिवन अप। या पता है इसमें यार, मतलब इसमें जो है ना ज्यादा सोचने की बात नहीं है, ये कितना ऑब्वियस वाली पॉइंट है कि देखो जब तुम कंपनी के फाउंडर हो ना, तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल पूछो। कि कंपनी 100%। तुम्हारी हाँ, है, ओनरशिप तुम्हारी है, इक्विटी तुम्हारी है, तुम नहीं करोगे कौन करेगा आखिर? कितने कंपनी लोगों के को हायर फाउंडर को करोगे? तो सोचने, हाँ कंपनी के फाउंडर को तो हमेशा ही रहता ही है कि लाइक देयर इज लाइक ऐसा कोई भी काम तुम ये कभी नहीं बोल सकते कि ये मेरा काम नहीं है। हम्म, एवरीथिंग इज योर वर्क एज वेल एज नथिंग इज योर वर्क एट द सेम टाइम। सब कुछ तुम्हारा ही है। इफ एग्जांपल अगर लेट्स से तुम्हें लगता है कि आज रिसेप्शनिस्ट नहीं है और मुझे कुछ बैठना पड़ेगा थोड़ी देर वहां पे 2-3 घंटे बैठना पड़ेगा, शी इज लाइक डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई है XYZ, सो अपना लैपटॉप लेके वहां बैठ जाओ भाई तुम। इफ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ वर्क, और लेट्स से you have to या तो डेलीगेट करो या फिर डू इट योरसेल्फ एनी हाउ। हाँ मतलब नहीं, तुम डेलीगेट भी कितना कर सकते हो यार? जब तुम 10-15 लोगों की कंपनी हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम कितना डेलीगेट कर सकते हो? पैसा भी तो देखना है ना। या तो तुम्हारे पास अंधा पैसा हो, जब तुम फंडिंग उठा लेते हो तो फंडिंग के बाद जो है ना, आई बिलीव some founders get too relaxed कि जो है ना, they start hiring almost everyone, जितने भी लोग हैं, to you know, and that's why some of these companies that I've seen, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, that you know end up messing up badly. तो वो चीज जो है ना, फंडिंग के बारे में तो आई थिंक, हाँ फंडिंग के बारे में तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आई थिंक दैट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक फॉर श्योर, तो उसमें हम कभी दोबारा बात करेंगे। इट्स लाइक अ वेरी, उसके बारे में 2-3 घंटे बैठ कर आराम से बात कर सकते हैं, लाइक इजीली 2-3 घंटे निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। बट या फॉर श्योर कि हाँ इस बात में मैं आई वुड कंप्लीटली एग्री कि लाइक हाँ एज अ फाउंडर और लाइक को फाउंडर और लाइक XYZ, यू एवरीथिंग इज योर रिस्पांसिबिलिटी। अगर तुम्हारे क्लाइंट जाता है या क्लाइंट दुखी है तो इट्स नॉट योर, मतलब तुम्हारे एम्प्लॉइज की दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारी दिक्कत है। 100%। अगर तुम्हारा कंपनी पैसा नहीं कमाती है तुम्हारी दिक्कत है। अगर तुम्हारे अच्छे एम्प्लॉइज नहीं आ रहे, HR नहीं है, लाइट नहीं आ रही, एडमिन में कोई प्रॉब्लम है, XYZ कंपनी अगर लेट्स से कोई स्कैंडल होता है, घपले होते हैं पैसों के, कुछ भी होता है, XYZ स्टॉक मार्केट तुम्हारे चक्कर में क्रैश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, दैट्स योर मिस्टेक, एम्प्लॉय की दिक्कत नहीं है वो। जैसे PNB का जो स्टॉक क्रैश हुआ था, एम्प्लॉइज ने घपले किए थे जो भी था, वो PNB के जो CEO मतलब चेयरमैन टाइप था उसकी दिक्कत है, वो एम्प्लॉइज की दिक्कत नहीं है। एज सिंपल एज दैट। हाँ मतलब वो कहा जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल कहा जा सकता है कि ना देखो नहीं, मतलब इवन यू आर दो द फेस ऑफ द कंपनी, हाँ यू आर द फेस ऑफ द कंपनी कंपनी 100%। और तुम जो है ना, चलो मान लिया कि एक दो बार ना कोई इंसान मान भी लेगा कि ना तुम्हारी गलती नहीं थी, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, तुम इस एक्सक्यूज को ना 2 बार से ज्यादा नहीं एक्सक्यूज कर सकते, बिकॉज तुम्हारे फाउंडर फ्रेंड्स, तुम्हारा सर्कल बोलेगा ये बंदा तो यार विक्टिम प्ले करता रहता है, ये बंदा सिर्फ एक्सक्यूज दे रहा है अपनी गलतियों का और गलतियां करता रहता है, बट जो है ना उस पे कुछ सीख नहीं रहा। सो अगेन इट बिकम्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर रेपुटेशन कि तुम कर क्या रहे हो अपनी कंपनी में आके। दैट बिकम्स अ क्वेश्चन मार्क इन दैट सेंस आल्सो। हाँ सी आई थिंक ये चीज तो एग्जांपल देते हैं, लेट्स से अगर बाय एग्जांपल हाइपोथेटिकल, लेट्स से यूएस की कोई वॉरशिप है, लेट्स से डिस्ट्रॉयर यूएस का घूम रहा होता है इधर उधर, यूएस नेवी का, एंड उनसे गलती से एक मिसाइल निकल जाती है एंड वो रशियन उसको लग जाती है, रशियन शिप को लग जाती है एंड वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो क्या नेवी का जनरल आंसरेबल होगा उस चीज को? आई डोंट थिंक। I think US president would be the like person who's answerable to the world. Like ये हुआ क्या, क्यों हुआ, and अगर लड़ाई होती है तो US president is the one who's responsible and entitled to answer कि भाई साहब क्या हुआ, because he is the one who is like who has to keep everything in control. So same thing goes with the companies like owner, like CEO कि भाई साहब सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज वेल एज थोड़े छोटे स्केल पे भी देखता हूँ, लेट्स से कंपनी के लाइक जो मैनेजर हैं, दे आर द ओनर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो अगर जैसे एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से मैं बग्स कोडिंग करी मैंने, मेरे वजह से बग्स आ गए। सो अगर लेट्स से मेरे को एम्प्लॉय है, मतलब मेरे जो जूनियर है उसके वजह से बग्स आ जाते हैं, तो अगर क्लाइंट गुस्सा होता है तो आई वुड लेट माय क्लाइंट बी डायरेक्टली लाइक उसको डायरेक्ट मेरे जो जूनियर उसके ऊपर गुस्सा करे नहीं। अगर मैनेजर हूं तो ही इज लाइक मुझे गुस्सा कर ले, देन मैं आगे अपना संभालूं अपने लेवल पे। क्लाइंट हैज नो राइट, आई वुड बी लाइक द कंप्लीट लाइक ब्रिक वॉल सामने के भाई साहब मैं हूं, तुम जो गाली देने मुझे दो, जो करना है मुझे बोलो, मैं अपने हैंडल करूंगा फिर, क्योंकि या देयर इज अ चेन ऑफ कमांड। या हां इन एनी वे बिकॉज़ ही वाज माय रिस्पांसिबिलिटी, तो मेरी ही गड़बड़ है, वो एम्प्लॉय की दिक्कत नहीं है वो। इट अमाउंट्स टू कि ना कितनी अकाउंटेबिलिटी यू एक्चुअली वांट टू टेक। सो यू नो यहाँ पे अगर बैड लीडर्स का एग्जांपल दे तो यूजुअली दीज आर द पोस्ट जो है ना अपने एम्प्लॉयज को हमेशा डांटते रहते हैं, यू नो दे
they हाँ, hold 100%. they hold them responsible for everything, they hold them accountable for every error that happens, और credit लेने के हाँ, टाइम पे वो सबसे पहले आगे आ and जाते हाँ, हैं। क्रेडिट लेने वाले सबसे आगे वही खड़े होते हैं कि भाई साहब मैं ही हूँ वाला सीन आता है उनका। yeah, right. So ये चीज है, I agree 100%. इस पे और कुछ है? Do you want to share anything जो है तेरे को लगता है, नहीं, I मतलब जो think हमने that's बोला? good enough. काफी बात होगी इस बारे में, तो ठीक है। that's like decent duration as well. हाँ, हमने ऑलमोस्ट 23 मिनट इस पे बात करी है। चलो अब ये